तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। ये सही है भैया, इसमें टाइम भी बच जाता है। अब देखो, हम लोग ने क्या समझा था कि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। यहाँ तक तो पता है ना सबको कि दो तरीके के नंबर हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी में होता क्या है, अंडर रूट में माइनस एक्स समझ लो, और जहाँ एक्स एक से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो रियल नंबर होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करा था हमने कि रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है डेसिमल, ठीक है। और डेसिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। ये जो हमने नंबर्स को डिवाइड करा है, ये चीज़ सबके क्लियर है कि किस तरीके से करा है। नंबर दो तरीके के होते हैं, एक रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटीजर और एक डेसिमल। डेसिमल दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब देखो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रेशनल इरेशनल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें किसकी बात करनी है, इंटीजर की बात करनी है कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अपने इंटीजर की बात कर रहे हैं। भैया, हम्म अगर डेसिमल को दो शब्दों में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? अगर आप डेसिमल। अगर आप डेसिमल को डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे ऐसे नंबर जो पूर्ण ना हो। ऐसे मुझे पूर्ण ना हो जी। यस, डेसिमल वो होते हैं, वो नंबर होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं। अभी आगे समझ में आएगा तुम्हें। इंटीजर बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये वाली बात। इंटीजर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो और तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। देखो इनको लिखने का तरीका, अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे ना तो इसी तरीके से ही लिखेंगे। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर को इधर लिखें और निगेटिव इंटीजर को इधर लिखें तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। अब निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। और इंटीजर होता क्या है, पूरी संख्या, ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरी हो। इट मीन्स इसे हम कह सकते हैं जो पी अपॉन वन की फॉर्म में होती है, पी अपॉन वन की फॉर्म में। ऐसी संख्या जो पी अपॉन वन की फॉर्म में होती है, जैसे टू, ठीक है। अब टू के नीचे वन भी हो सकता है या होता ही है। हम खाली थ्री लिखें तो थ्री के नीचे क्या होता है, वन होता है। फोर लिख दें तो फोर के नीचे वन होता है। मतलब डिनोमिनेटर में वन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरीके के इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो होता है प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, अप टू
इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं नंबर। ठीक है, बात समझ में आई? इंटीजर होते क्या हैं? जिन्हें हम p अपॉन 1 की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन 1 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, 0 और +1, +2। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब अगर हम आपसे पूछें मेरे भाई, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो आप कहोगे जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिखे, और जहाँ q 0 ना हो। बस इतना ही तो सिखाया था, q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन q 1 तो हो सकता है, और अगर q 1 होगा तो ये p अपॉन 1 की फॉर्म बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? बात समझ में आ रही है? तो ये अगर इंटीजर हो गया मेरे भाई, तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि p अपॉन 1 रेशनल नंबर की भी फॉर्म है। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। लेकिन हमने क्या बताया? ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, पर सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ऐसे समझो इस बात को थोड़ा सा। सपोज कर लो ये जो गोला है, सर्कल है, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट, सॉरी, ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इतने रेशनल नंबर हैं मेरे पास में। और जो सेकंड गोला है, ये सर्किल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब रेशनल नंबर ज़्यादा है और इंटीजर कम है। बात समझ में आ रही है? तो सभी रेशनल नंबर इंटीजर होंगे, सॉरी, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, पर क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? बताओ, नहीं हो सकते ना? तो आई थिंक ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट हो तो पूछो, और इसे 1 मिनट देख लो, फिर आगे चलते हैं। छोटा कर दिया तो इसको देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सबके? ठीक, हाँ, यस, p अपॉन 1 आर रेशनल नंबर। मतलब 2, 3 रेशनल नंबर होते हैं, और 2/3, हाँ, फ्रैक्शन नहीं होते, फ्रैक्शन नहीं होते हैं। और 2/3, हाँ बताओ। p अपॉन 0, अभी आपको बताया इंटीजर तो वही हो सकते हैं जिनकी p अपॉन 1 की फॉर्म हो। डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए मेरे भाई। अगर 1 होगा डिनोमिनेटर में तभी इंटीजर होगा।
इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, और p अपॉन 0 तो प्लस इन्फिनिटी होगा ना भैया। p अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी होगा, किसने कहा? तो इस तरह से एक तरह से क्या मतलब? 0 का तो कोई सिंबल नहीं है, बताओ। नहीं भैया, ये जैसे हम ये कह रहे हैं ये प्लस इन्फिनिटी आ जाता है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर में नहीं समाहित होगा क्या, प्लस नहीं इन्फिनिटी? नहीं, क्योंकि भैया इन्फिनिटी तभी बनेगा ना जब अपॉन में 0 होगा। सही बनेगा। और फिर भैया यहाँ पे जो आपने मतलब यहाँ पे जो लिखे हैं चलो हम समझा देंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है अच्छा हम ओके समझा ओके। देंगे। और कोई पॉइंट? इस पॉइंट को अभी समझा रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बस। और किसी का कोई डाउट? अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो तुम जो बात कह रहे हो यार, वो कुछ ये कहना चाह रहे हो कि p अपॉन 0, ठीक है ना, सपोज 1 है, 0 से डिवाइड करो। भैया हाँ बताओ बताओ, तुम मतलब बताओ फिर आप हम इन्हें क्या बता बोलना चाह देंगे। रहे हो? आप क्या बोलना चाह रहे हो, p अपॉन ये 0 कह कोई रहे हैं, रेशनल नंबर है? ये कह रहे हैं कि p अपॉन 0 इंटीजर होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो ये है। फिर ये कह रहे हैं इन्हें सॉल्व करने के बाद इनफाइनाइट आता है, ठीक है, तो ये इंटीजर क्यों नहीं हुआ? इनके कहने का मतलब ये है। तो मेरी बात समझो मेरे भाई, अगर मैं q से इस 1 को डिवाइड करूंगा, 1 बार जाएगा, फिर 1, फिर 2 बार, तो ये जो इस तरीके से लिखा है ना ये भाई, ये इसका प्रो क्या बोलते हैं इसको, भाजक भागफल, हाँ भागफल है ये इसका, ठीक है। अब 2 अपॉन 1 में भागफल कितना है? 2 है। तो इसका जो है p अपॉन 0 का जो भागफल है वो इनफाइनाइट है, लेकिन जब मैंने इंटीजर को डिवाइड करा था तो भाई वो भागफल नहीं थे, वो संख्याएं थी। जो तुमने इसको प्लस इनफाइनाइट देख के बोल रहे हो ना, ये संख्याएं हैं। बात मेरी अब समझ में आई कि ये p अपॉन क्यों नहीं होगा? अच्छा भैया, क्योंकि ये कहने का भागफल मतलब है। है आप p को ही इनफाइनाइट होगा भैया। क्या? कहने का मतलब आपका ये है कि यहाँ पे अगर p ही इनफाइनाइट है तब वो वाला इनफाइनाइट हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, दैट्स इट। ओके भैया समझ गया। समझ गए ना? वैल्यू को तो कांस्टेंट, q की वैल्यू तो यहाँ पे भैया कांस्टेंट है, q हाँ, बराबर 1, हम p की क्यों वैल्यू वेरी करा सकते हैं। क्यों क्यों बराबर 1 होगा ये तो बताया, लेकिन इनका कहने का क्या मतलब था, ये पूछना ये चाह रहे थे p अपॉन क्यू है तो वो इनफाइनाइट होता है? अगर वो इनफाइनाइट होता है तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता, और हमने लिखा है पॉजिटिव इनफाइनाइट, इंटीजर में आता है, तो वो कह रहे ये वाला क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे समझने की बात बस इतनी सी है भाई, ये कि ये जो इनफाइनाइट है ये वैल्यू है, और यहाँ पे जो इनफाइनाइट आ रहा है वो इनका भागफल है, कि हमें पता ही नहीं वो कहाँ तक भाग होता रहेगा। समझ गए ना अभी दोनों में डिफरेंस? जी भैया समझ गए। चलो, तो आई होप कि आपके इंटीजर क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी हुआ है तो आज क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आपसे नंबर लाइन की मेरे भाई। नंबर लाइन सबको पता है, मैथमेटिशियन ने एक लाइन बनाई थी जिसको नंबर लाइन बोला। इसके सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू, हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू होती है,
और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। इसीलिए जब डिवाइड करा था इंटीजर को तो आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव ही डिवाइड होगा। बात समझ में आई? नंबर लाइन पे हमेशा लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझो। यहां से यहां तक ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यहां से यहां तक नेगेटिव इंटीजर। और ये क्या है मेरे भाई? जीरो इंटीजर। इसका नाम होता है जीरो इंटीजर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात एक चीज और समझो। नंबर लाइन में जब आप राइट साइड जाते हो तो वैल्यू हमेशा बढ़ती है। दिख रहा है आपको? -2 से 0 गए तो 0 बड़ा होगा, -3 से 0 गए तो 0 बड़ा होगा। तो नंबर लाइन की एक खासियत है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट साइड कर लो जाने पर वैल्यू बढ़ती है। क्लियर है बात? क्या बताया? लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने पे वैल्यू बढ़ती है। अब अगर हम आपसे पूछें -5 बड़ा होगा कि +5, तो आप क्या कहेंगे? +5, क्योंकि -5 लेफ्ट साइड में होता है, +5 राइट साइड में होता है, तो ये बड़ा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई -5 बड़ा होगा कि -4, -5 बड़ा होगा कि -4, तो -5 कहीं आएगा। तो हमें बताओ राइट साइड में कौन है? 5 से राइट साइड में 4 है, तो जो राइट साइड में होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। बात समझ में आई? क्लियर हो गई? तो हमने क्या सीख लिया कि नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट जाने पे वैल्यू हमेशा बढ़ती है। ठीक है, अब इंटीजर होते क्या है? अभी बताया P/1 की फॉर्म। ठीक है, P/1 की फॉर्म हमारी इंटीजर होती है। ठीक है, अच्छा क्या इस नंबर लाइन पे रैशनल नंबर होगा? क्या इस नंबर लाइन पे इररेशनल नंबर होगा? या इस नंबर लाइन पे इमेजिनरी नंबर होगा? ये मेरे को 3 बातें बताओ। रेशनल नंबर नंबर लाइन पे होते हैं कि नहीं? इमेजिनरी नंबर नंबर लाइन पे होते हैं कि नहीं? इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे होते हैं कि नहीं? बताओ। भैया रेशनल नंबर तो होते हैं, इमेजिनरी का और इरेशनल का इमेजिनरी नहीं होते हैं और इरेशनल का कन्फर्म नहीं, रेशनल तो होते हैं। देखो भैया रेशनल भी होंगे और रियल नंबर्स तो मतलब सारे ही होंगे, इमेजिनरी को छोड़ के सारे होंगे। अच्छा, इमेजिनरी नंबर नंबर लाइन पे क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो हाइपोथेटिकल होता है भैया। हाँ, तो वो हाइपोथेटिकल है कैसे? भैया उसको हम शो नहीं कर सकते हैं ना इस नंबर लाइन पे, क्योंकि समझो। रियल नंबर लाइन जो होती है हाँ वो हाँ, रियल नंबर्स के लिए। देखो जब मैथ शुरू हुई होगी, मतलब मैथ्स की बात शुरू हुई होगी, तो सबसे पहली बात उस टाइम पे केवल पूर्ण संख्याएं होंगी, मतलब हमें केवल पूर्ण संख्याएं ही पता होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने ढूंढा होगा
डेसिमल को। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, हम बाकी सारी बातें अभी करेंगे। यहाँ पे 0 है और इधर साइड में पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं तुमसे कहूं इस 0 और 1 के बीच में, ये जो 0 और 1 है, क्या इसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा? ये 0 और ये 1 के बीच में क्या कोई नंबर नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो हमने एक चीज करा, एक लाइन खींची और ये हम आपको जूम करके दिखाया 0 और 1 को। ठीक है, और हमने क्या करें, इसके 10 बराबर टुकड़े कर लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने टुकड़े हो गए? 10 टुकड़े हो गए। समझना इस बात को ध्यान से। और इसमें से हम कह रहे हैं इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट पे क्या नंबर आएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो टोटल टुकड़े थे 10, तो और इस पॉइंट तक कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये हो गया 1/2, जो कि अपने आप में रेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आई? जो कि अपने आप में रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? 0 से 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? कोई कोई मुझे बताएगा 0 से 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट क्यों हो सकता है? मेरी मन था कि हमने 10 लाइन खींची, अगर मेरा मन 100 लाइनों का होता तो 100 खींचता, 1000 का होता 1000 खींचता, या जहां तक मुझे गिनती पता है उतनी लाइनें इनके बीच में खींच सकते थे। और गिनती कहां तक पता है? अनंत तक पता है। तो दो इंटीजर के बीच, फर्स्ट पॉइंट, दो इंटीजर के बीच, दो इंटीजर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। मेरी बात समझ में आई भाई? क्यों होते हैं? आई थिंक क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। बताओ, कोई डाउट है किसी को? चलो आगे चलते हैं। अब अभी तो हमने ऐसे पॉइंट रख के खींच लिया, मतलब अगर हमसे पूछ ले, सपोज पूछ ले ए और बी के बीच, ए और बी के बीच प्रथम, या ए और बी के बीच केथ या के रेशनल नंबर बताओ। हमसे कह रहा है ए और बी के बीच जो के नंबर का है वो रेशनल नंबर बताओ। तो इसे निकालने का तरीका होता है ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। और जहाँ पे के अभी आपको बताया इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। बात क्लियर हुई कि अगर ए और बी के बीच रेशनल नंबर निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे ए के प्लस बी के प्लस 1। ठीक है,
और k की वैल्यू इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। क्लियर हो गई बात? ये इसका एक क्वेश्चन लगवा दीजिए। भाई वही कराने जा रहे थे। जी भैया ओके। अब देखो, हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। मान लो हमने पूछा 0 और 0 हटाओ, हमने पूछा 5 और 6 के बीच कितने परिमेय संख्या, जिससे आंसर पूछेंगे वही बताएगा, संख्या है। 5 और 6 के बीच कितनी परिमेय, परिमेय मतलब रेशनल, कितने रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो मेरे को आंसर बताओ। ए बी अग्निहोत्री भाई कितने होंगे, बताओ आप। लगा रहे हैं। लगाओ लगाओ। नैना कितने होंगे? 5 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनुज आप बताओ। भैया नहीं पता। यार अभी बताया था मेरे भाई, अनंत। अभी बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा। दो नंबरों के बीच, दो इंटीजर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो वो इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं। अब वो 5 और 6, 5 और 6 है ना, तो ये भी इंटीजर है। 5 और 6 भी इंटीजर है, तो इनके बीच में कितनी होंगी? इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। ये भी अग्निहोत्री भाई अपना माइक बंद कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हम पूछ लें 5 और 6 के बीच प्रथम परिमेय संख्या क्या होगी? प्रथम, अगर हमने प्रथम पूछे, 11/2। हाँ, तो देखो आई फॉर्मूला बताया, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। अब के क्या है? 1 2 अप टू इनफाइनाइट। तो अगर प्रथम पूछिए तो के की वैल्यू 1 होगी, तो 5 गुणा 1, 5 ए है और 6 बी है, प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 6 5 11/2। बात मेरी समझ में आई? क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। भैया हाँ बताओ। ये फार्मूला रटना पड़ता है भैया, कोई ये बनता कैसे फार्मूला? ये दे- कहाँ देखें, ये बता दीजिए, हम खुद ढूंढ लेंगे, आप बता दीजिए कहाँ देखें। तुम्हें अगर समझना है इसको, ए के प्लस वी बाय 1 प्लस के प्लस 1 को, तो ये एक बात समझो, 0 और 1 के बीच कितने टुकड़े हो सकते हैं? 0 और 1 के बीच मिनिमम, अनंत। मिनिमम मिनिमम तो एक, यही तो बात है ना, बात मेरी समझ में आ रही है? तो देखो ये हो गया 2, मेरी बात समझते रहे ना। और इसके, ये तो अगर 2 है तो ये के प्लस 1 का हो गया। के का मतलब कि मिनिमम एक लाइन खींच सकते हैं, मिनिमम एक लाइन खींच सकते हैं, बात समझना। और इसके बाद में 0 और 1 की बात कर रहा है, तो 0 इंटू 1 प्लस 1। 1 क्यों? यहाँ तक जाना है और 0 से हम लोग लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो 2 हिस्से हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं a इंटू के प्लस बी अपॉन के प्लस 1।
जो k प्लस वन है वो लाइन को हमें रिप्रेजेंट करता है, और लाइन हमेशा a से हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे 5 और 6 के बीच जब जाएंगे, 5 और 6 के बीच, मेरी बात समझना, तो मेरे भाई 5 से लाइन स्टार्ट करोगे ना, 5, इसके बाद में ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तभी हम लोग a k प्लस b करते हैं। अभी समझे कि नहीं? चलो, तो आपके क्लियर हुआ कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है? आकाश क्लियर हो गया? अगर हम सेकंड पूछ लें, सेकंड नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 इंटू 2 प्लस 6 2 प्लस 1। जब दो लाइनें खींचेंगे ना तो हिस्से 3 होंगे, ये बात याद रखना। जब दो लाइनें खींचेंगे, देखो पहली 0 पे, एक बीच में, और फिर इसके बाद 1 पे, तो हिस्से कितना हुआ? 3 हिस्से हुआ। 5 दूनी 10 और 6 16 बटे 3। क्लियर हो गई बात? हाँ, क्या कह रहे हो तुम आकाश? क्या कह, तो फ्रैक्शन में ही आया भाई। नहीं नहीं, जैसे कि 1/3 और 1/5 के बीच में चौथी संख्या बताइए तो हाँ, सेम सेम। अच्छा, परिमेय संख्या। हाँ, क्वेश्चन ऐसा तो आया था। जैसे आप कहो 1/2 और 1/3 के बीच में, तो सेम निकालोगे, ठीक है। अब देखो, ये हमने रेशनल नंबर की बात करी, क्लियर हो गई। और हमने क्या कहा मेरे भाई, इन दो लाइनों के बीच में, ठीक। लेकिन मैं इर्रेशनल नंबर को कैसे शो करूं? किसको? इर्रेशनल नंबर को। तो कोई मेरे को बताएगा कि इर्रेशनल नंबर को कैसे शो करा जाएगा? बताओ। हेलो, मैं कह रहा हूँ भाई, इर्रेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे, बताओगे? भैया आप बता दीजिए। देखो, एक लाइन है और इस पे हमारे पास में इंटीजर है 0 1 2 3 4 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। और ये नंबर लाइन बहुत सही से पढ़ना भाई, जब एडवांस मैथ में चलेंगे ना तो सारा खेल इसी का होगा, और अभी समझ में आ जाएगा क्यों। अब देखो, हम क्या करें, हमें इर्रेशनल नंबर शो करना है, तो हमने एक चीज पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। अब जाहिर सी बात है, जब इर्रेशनल नंबर आए होंगे तो उस कंडीशन में पाइथागोरस आ चुकी होगी, उसके बाद ही इर्रेशनल नंबर आए होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 है। क्या √2 है? ये कर्ण, ठीक है। तो ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर एक 1 और खींच लो, एक लाइन और खींच ली, कितने की? 1। अब इससे इसे जब मिलाया तो ये हुआ √2, और रूट की वैल्यू ही क्या है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वही √2 होगी, लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं आई। नंबर लाइन पे लाने के लिए इसे इस तरीके से इतना दूरी लेके वो प्रकार में, और इसे ऐसे काट लेंगे, तो यहाँ कहीं पे √2 आएगा मेरे भाई। बात समझ में आई? तो ये हुआ इर्रेशनल नंबर को शो करने का तरीका। अब ये कौन सा इर्रेशनल नंबर है? ये परफेक्ट
परफेक्ट रूट नहीं है, ये परफेक्ट रूट नहीं है। बात समझते रहना। जो परफेक्ट रूट होगा, जैसे √4 2 होता है, तो √4 कहाँ पे शो होगा? √2 पे। अब चाहूं तो इसे मैं 2 बोलूं या √4 बोलूं, बात एक ही है मेरे भाई। ऐसे ही 5 लिखा है तो इसे √25 बोले या 5 बोले, बात एक ही है मेरे भाई। बात क्लियर हुई आपके? अब बताओ प्रश्न अपना। भैया √4 जो है क्या रेशनल इरेशनल नंबर है? हाँ, इरेशनल नंबर। अगर रूट के अंदर ही लिखा, अगर रूट के अंदर ही लिखा रहने दें, इसे रूट से बाहर ना निकालें तो इसकी वैल्यू तो निकल आती है वैसे भैया। हम बता तो रहे, अगर हम रूट के अंदर ही लिखा रहने दें तो अगर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है? तभी तो हमने, मेरी बात समझो, तभी तो हमने दो तरीके की बातें करी, एक परफेक्ट रूट, एक परफेक्ट रूट नहीं है, और एक परफेक्ट रूट है। अब जो परफेक्ट रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है, परफेक्ट रूट की वैल्यू, वो पूर्ण होती है, वैल्यू पूर्ण होती है। मेरी बात समझना, परफेक्ट रूट की वैल्यू पूर्ण होती है, ठीक है? बात समझ में आई? अब मेरे को बताओ कहना क्या चाहते हो, कोई डाउट हो तो बताओ। ये बात तो समझ में आई लेकिन हजम नहीं हो रही ये बात। क्या क्या? ये बात समझ तो आ गई लेकिन मतलब हजम नहीं हो रही ये बात कि जो है √4 जो है रेशनल नंबर लग रहा है ये। उसकी जो वैल्यू है, √4 की वैल्यू, वो हमारे रेशनल नंबर है। अब हम √4 को 2 ही यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको रेशनल नंबर ही बोल देते हैं। मेरी बात को समझो, ठीक है? और ऐसा नहीं है, तो अगर तुमने एक चीज समझ रखी है कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर शो नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। √2 की वैल्यू भी नंबर लाइन पे शो होती है, √3 की भी होती है। कैसे होती है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितना लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, तो ये √3 होगा, ठीक है? तो √2 तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू, और इस पर एक 1 खींच लो और इसे मिला लो और फिर इसे काट लो ऐसे, तो यहाँ कहीं पे √3 की वैल्यू आएगी। बात समझे? तो √3 की वैल्यू भी नंबर लाइन पे आती, √2 की वैल्यू भी नंबर लाइन पे आती, और √4 की भी आती, लेकिन उसकी जब वैल्यू निकालते तो वो क्या हो जाता, हमारा वो पूर्ण वर्ग होती, और जैसे वो पूर्ण वर्ग होती तो उसका रूट कट जाता, और जब रूट कट जाता तब वो आ जाता रेशनल नंबर में। बात समझे? भी क्लियर हो गई ना? जी अब देखो क्या समझाना चाह रहे थे, अच्छा हाँ, अब देखो 1 और सॉरी 0 और 1 के बीच में कितने, 0 और 1 के बीच कितने इररेशनल नंबर होंगे? तो 0 और 1 के बीच में, तो जैसे अभी हमने वैल्यू निकाली ना, जैसे √3 की निकाल ले, √2 की निकाल ले, ठीक है? तो इस तरीके से और भी वैल्यू निकाल सकते, ठीक है? तो इनफाइनाइट होते हैं, किन्हीं दो पूर्णांक के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है? क्लियर हो गई बात? और ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितने, सॉरी ए और बी के बीच n इरेशनल नंबर की वैल्यू, तो ए और बी के बीच n इरेशनल नंबर की वैल्यू √n ए बी, और n इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू इनफाइनाइट तक। क्या मैंने ये सही लिखा है? 1 2 3 इनफाइनाइट सही लिखा है? n बराबर 2 से
भाई जो रूट होता है ना, वो होता क्या है, एक्स की पावर 1/2 लिख दो, या किसी भी इंटीजर की पावर p/q की फॉर्म में हो, किसी भी इंटीजर की पावर p/q की फॉर्म में हो तो वो रूट होता है। किसी भी इंटीजर की पावर p/q के फॉर्म में हो या इंटीजर ना भी हो, ठीक है, रेशनल नंबर की भी हो सकती, तो वो रूट होता है। ठीक है, अगर वो रूट होता है, अब मान लो p भी 1 हो और q भी 1 हो, तो 1/1, 1, x की पावर 1, तो x ही है। तो क्या ये रूट बना? नहीं बना भाई, वो नंबर ही रहा। मतलब जो अगर इंटीजर था तो इंटीजर रहा, और क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर था तो रेशनल नंबर रहा। ठीक है, तो रूट में बनाने के लिए मिनिमम 2 चाहिए, तभी तो 1/2 आएगा। तो x और 1 और x की पावर 1/2 में बहुत अंतर है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अगर क्लियर हुई तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखा हमने 6 और 7 के बीच सेकंड इरेशनल नंबर क्या होगा? 6 और 7 के बीच में सेकंड इरेशनल नंबर क्या होगा? तो बताओ मेरे भाई। 42 की पावर 1/3। तो हम क्या कहेंगे, √AB 6 × 7, सेकंड का है और n की वैल्यू 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, तो दूसरे नंबर पे 3 आता है, तो यहाँ 3 रख देंगे। ठीक है, तो 3√42। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गई पूरी तरीके से? क्लियर है भाई? जी भैया। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब देखो, हम लोगों ने 3-4 बातें सीख ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। देखो, नंबर लाइन और ये 0 है, ये +1, ये +2, ये +3 अप टू इनफाइनाइट, ये -1, ये -2, ये -3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमने एक कोशिश करी, जो अभी हम इधर साइड कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर के संग, हमने सोचा नेगेटिव इंटीजर के संग कर लें। हमने क्या करा, इस -1 के साथ में एक लाइन खींच ली और इसे 1 मान लिया। अभी हमने पाइथागोरस पढ़ी थी, a² b² c², तो c² बराबर होता है a² + b² के, ये स्क्वायर नहीं है यार, ABC है, तो c² बराबर होगा a² + b² के। और हमें एक चीज़ और पता है, इस स्क्वायर स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्लियर है ना ये वाली बात? स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो अगर मैं c² की वैल्यू निकालूं, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगी, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 हो गया ना, c = √2। तो मेरे भाई यहाँ पे भी √2 ही आया। जब इधर साइड करा तो भी √2 आया, इधर साइड करा तो भी √2 आया। क्या कोई फर्क हुआ?
कोई फर्क नहीं हुआ। नंबर लाइन पे अगर हम इनरेशनल नंबर शो करेंगे, ठीक है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। मेरी बात समझते रहना, नेगेटिव रूट के अंदर की बात कर रहा हूँ। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। मतलब आप कुछ भी कर लो, नेगेटिव नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि जो बी स्क्वायर है या ए स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसीलिए अंडर रूट में माइनस वाली वैल्यू को इमेजिनरी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो कभी भी नंबर लाइन पे शो नहीं हो सकते। कोई कंडीशन नहीं है नंबर लाइन पे शो करने का उसको। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो गई? बिल्कुल भैया।